Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुद्दा तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं कौन ही रहा। लोग पुल और पुलिया को देख के वोट भी किए हैं और रिफाइनरी और हल का जो निर्माण कार्य हुआ उसको देख के वोट किए हैं। जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा कम कर गया है और कई जगहों पर जैसे चरिया बरियारपुर इलाके में मैंने देखा है कि वहाँ पे चिराग पासवान का मैजिक नहीं चला। तो जातीय समीकरण की जहाँ तक बात आ रही है तो लोगों ने इस चुनाव में खुल करके जाति को आधार मानते हुए और एक तरह से कहिए जाति को वोट बैंक बनाते हुए उन्होंने मतदान किया। बेगूसराय में लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो गया है और बेगूसराय में किन मुद्दों पर लोगों ने मतदान किया है, हमारे साथ बेगूसराय जिले के वरिष्ठ पत्रकारों की टीम है। उनसे जानेंगे कि आज किन मुद्दों पर लोगों ने मतदान किया, क्या समीकरण देखा गया है। हमारे साथ हैं दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ रुपेश कुमार। से किन मुद्दों को देखा गया, आज मतदान हुआ है, दिन भर कवरेज किए हैं। दैनिक मुद्दा तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं कौन ही रहा। लोग पुल और पुलिया को देख के वोट भी किए हैं और रिफाइनरी और हल का जो निर्माण कार्य हुआ उसको देख के वोट किए हैं। लेकिन इन सब पे भी जात आधारित वोट भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ कि जात को देख के ही ज़्यादा लोग यहाँ पे वोटिंग किए। क्या समीकरण लग रहा है मतदान के बाद? दोनों का समीकरण एक तरह से राजद के पास माई समीकरण है तो उसके पास विकास प्लस अन्य जो हैं जातियाँ उनके बुनियाद वोट इतना है, उसके परसेंटेज का रहा है। अब ये देखना है कि वो इधर के कितने वोटर महागठबंधन में गए हैं तो इसी से जीत हार का भी फैसला भी होगा। जाति का कितना असर रहा है इस मतदान में? जातिगत ही आधारित वोट हुआ है। बिल्कुल सभी लोगों ने जाति देख के ही वोट किया है जहाँ भी हुआ है। थोड़ा बहुत 5-10% लोग जो है विकास अन्य चीज़ को भी देखा है, लेकिन वोटिंग जातिगत आधार पे हुआ और जाति में भी जो बहुल्य है उनको वोटिंग ज़्यादा फायदा भी मिल रहा है। अंतिम समय चुनाव का लगभग समाप्त हो चुका है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी दिख रहा है अभी तक के मतदान के बाद? अभी तक के मतदान के अनुसार तो लग रहा है कि एनडीए के पास ज़्यादा मजबूत स्थिति है, क्योंकि जाति का आधारित भी हो और विकास के आधारित पे भी वो ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। तो हमारे साथ दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं, दिन भर आज कवरेज किए हैं, किन मुद्दों पर मतदाताओं ने वोट किया है, क्या फीडबैक मिला है अभी तक? देखिए, स्थानीय मुद्दा तो बहुत ज़्यादा हावी नहीं रहा है। यहाँ सीधा मैं बार बार कहता रहा हूँ, यहाँ पे मोदी के नाम पे वोटिंग हुई है। जिन्होंने भी वोट किया है वो मोदी के नाम पर वोट, जो स्थानीय सांसद से नाराज़ थे उन्होंने भी और जो वोटर थे उन्होंने भी, ये मोदी के नाम पे ही वोटिंग हुई है और बहुत ज़्यादा कोई मुद्दा नहीं रहा है। लेकिन हाँ, एनडीए के लिए यूँ कहिए कि बीजेपी के लिए महिला वोटर एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता साबित होने वाली है। और ये मैंने जहाँ जहाँ देखा है अधिकतर जगहों पर महिलाओं की लंबी कतार देखी है और वो बहुत ज़्यादा मुखर भी थी। वो अगर मुद्दा के संदर्भ में हम लोग पूछ रहे थे तो मुद्दा से ज़्यादा वो सीधे मोदी का नाम ले रही थी। तो ये लगता है कि ये मोदी इनके लिए एक मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि इलेक्शन में जिन्न का निकलना, तो हो सकता है महिला वोटर एनडीए के लिए जिन्न का रूप काम करे। जातीय समीकरण किस रूप में देखा गया? बिल्कुल, जातीय समीकरण जैसा कि रुपेश जी ने कहा है, जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा कम कर गया है और कई जगहों पर जैसे चरिया बरियारपुर इलाके में मैंने देखा है कि वहाँ पे चिराग पासवान का मैजिक नहीं चलता हुआ दिखा। वहाँ नीतीश कुमार का कुशवाहा वोटर टूटता हुआ दिखा। तो ये सारे फैक्टर वहाँ पर इन दोनों कई जगहों पर दिखे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सभी जगहों पर जाति से अलग होकर महिलाओं ने वोट किया। पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? बिल्कुल एनडीए का पलड़ा भारी है। हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ हैं, आज दिन भर कवरेज किए हैं, किन मुद्दों पर मतदाताओं ने मतदान किया है, क्या लगा है? देखिए, सबसे पहले तो जो मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के जो जिला प्रशासन और विभिन्न संगठनों के द्वारा जो चलाया जाता है अभियान, तो वो कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के लोगों को, वो प्रतिशत हम लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव में लगभग 63% मतदान हुआ था, लेकिन अभी जो 5 बजे तक का आंकड़ा आया है उसमें मात्र 55% ही वोट हुए हैं।
तो कहीं न कहीं वोटरों में ये इससे साफ नाराज़गी दिखती है। बची बात जो जातीय समीकरण की जहाँ तक बात आ रही है, तो लोगों ने इस चुनाव में खुल करके जाति को आधार मानते हुए और एक तरह से कहिए जाति को वोट बैंक बनाते हुए उन्होंने मतदान किया। और ये जातिगत जो मतदान हुआ है, तो ये कहीं न कहीं आने वाले समय में जो 4 जून को जो मतगणना जो प्रत्याशियों की जो किस्मत लिखी गई है और उनका जो रिजल्ट होगा, तो वो कहीं न कहीं हो सकता है कि चौंकाने वाला परिणाम भी सामने आए। ऐसे एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। कई क्षेत्रों में जो बेगूसराय में जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो आप उठा लीजिए बछवाड़ा, आप साहेबपुर कमाल, चिड़िया बरियारपुर, तो यहाँ कहीं न कहीं माई समीकरण जो है सो मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। बेगूसराय मटिहानी का जो पार्ट है, वहाँ एनडीए की स्थिति काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो मटिहानी विधानसभा का क्षेत्र का जो सामो का पार्ट है, तो वहाँ भी जो मतलब यादव बहुल जहाँ वोटर है, वहाँ एकजुटता के साथ उन्होंने मतदान किया है, जो महागठबंधन के लिए कहीं न कहीं फ़ायदा होता दिख रहा है। लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों को मानिए तो दोनों आपस में मतलब जो कड़ा मुकाबला कहा जाए वो कड़ा मुकाबला है, और मुख्य रूप से जातिगत को लोगों ने आधार मान करके वोट किया। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में जाति को देखकर लोगों ने मतदान किया है। दिन भर कवरेज क्या लग रहा है, किसका प्रभाव भारी चल रहा है? आज का मतदान का कवरेज जैसे हम कर रहे थे, इस टाइम में देखा गया ऐसा कि लोग मोदी के नाम पर वोट कर रहे थे। वर्तमान संसद से खफा जरूर थे, मोदी के नाम पर भी वोट हो रही थी, लेकिन परिणाम कहीं ना कहीं चौंकाने वाला होगा, ये तय है। और समीकरण जो है, माई समीकरण बहुत ज़्यादा काम किया है। इसको देखते हुए उसके बाद क्या हुआ, आज के मतदान में लोगों ने स्थानीय मुद्दा को भी बहुत से हमने बात किया, तो बोला कि स्थानीय मुद्दा पर इस बार किसी नेता ने काम नहीं किया, तो इसको लेकर के भी लोगों में एक अलग ढंग का वोटिंग किया है। तो कहीं ना कहीं मतदान हुआ है और चौंकाने वाला है इसका परिणाम। तो निश्चित रूप से जाति के आधार पर लोगों ने मतदान किया है। माई समीकरण भी हावी रहा, हालांकि सवर्ण वोट अधिकांश एनडीए के पक्ष में जाता जरूर दिखा है। और जिस तरह से महिला मतदाताओं मतदान केंद्र पर पहुंचे, उसका लाभ एनडीए को मिलता जरूर दिख रहा है। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।